ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकप्रिय नेता बसी अहमद एडवोकेट की समाचार भारत के साथ खास बातचीत। इस विशेष बातचीत में बसी अहमद एडवोकेट ने पार्टी की गतिविधियों, संगठन को मजबूत करने की रणनीति और आगामी राजनीतिक मुद्दों को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने पार्टी की भविष्य की दिशा और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर भी चर्चा की। देखिए खास रिपोर्ट। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम मजलिस के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बसी अहमद साहब जी। तो आज बसी अहमद साहब जी से जानेंगे कि 2027 के चुनाव बहुत ही जल्द आने वाले हैं। इन्होंने अपनी मुस्लिम मजलिस पार्टी के लिए क्या प्लान बनाया है, उत्तर प्रदेश में किस तरह से ये चुनाव लड़ने का इनका जो है इन्होंने अपना जनता के सामने अपना एजेंडे को रखा है और किस तरह से ये जनता के बीच में चुनाव को लेकर जाएंगे, कितनी सीटों पर ये अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज इनसे चर्चा होगी। तो बसी अहमद साहब, आपका समाचार भारत में बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं बसी अहमद एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस। जहाँ तक मुस्लिम मजलिस का ताल्लुक़ है, मुस्लिम मजलिस का क़याम जो हुआ था उसकी बुनियाद ये थी कि 85% वो आबादी जो अपने हक़ से महरूम है उनको आगे लाने का प्लान था। उसी एजेंडे पे काम करते हुए मुस्लिम मजलिस आगामी चुनाव में लगभग 50 प्रत्याशी उतारेगी और उसमें ख़ास करके शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के प्रत्याशी मुस्लिम मजलिस के बैनर तले उतारे जाएंगे, क्योंकि शेड्यूल कास्ट को कोई भी पार्टी जनरल सीटों पर टिकट नहीं देती और उनका 20% वोट हर सीट पर होता है, पर उनको इस हक अधिकार से सभी पार्टियां जितनी भी बड़े दल हैं वो उससे उनको महरूम रखते हैं। मजलिस उनको वो हक दिलाना चाहती है ताकि वो लोग जनरल सीटों पर चुनाव लड़े, उनका वोट उनको मिले और उनको मान सम्मान समाज में मिले। ये हमारी कोशिश है। उत्तर प्रदेश में आप अपनी मुस्लिम मजलिस पार्टी के बैनर तले कितने कैंडिडेटों को उतारेंगे, क्या कहेंगे इसमें? लगभग 50 प्रत्याशी उतारना है और जनरल सीटों पर एससी के प्रत्याशी उतारना है। मैक्सिमम प्रत्याशी हमारे एससी और ओबीसी समाज से आएंगे और जहां उचित समझेंगे वहां मुस्लिम प्रत्याशी उतारेंगे। 2027 का जो चुनाव है उसको लेके पार्टी अपने बलबूते चुनाव मैदान में उतरेगी या आप भी कहीं ना कहीं कुछ गठबंधन के जो घटक दल हैं उनसे संपर्क में है? क्या गठबंधन आपका किन किन पार्टियों से? इस सिलसिले में हमने एक गठबंधन बनाया है, इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस आइडिया के नाम से, और उसकी बरेली में 19 जुलाई को मीटिंग भी रखी थी रोटरी भवन में, और उसमें 21 दल के आए थे जिसमें एससी ओबीसी के अधिकतर दल थे और वो सब लोगों ने इस बात की सहमति बनाई है कि हम लोग एक मोर्चा बना के चुनाव लड़ेंगे और सब लोग कोशिश ये करेंगे कि एक निशान पर चुनाव लड़ें ताकि वोटर का बिखराव ना हो सके, वोटों का बिखराव ना हो सके। ये हमारी कोशिश है। इसके साथ साथ हमारी बात दोनों राजनीतिक दल जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा, उनसे भी चल रही है कि अगर वो इंडिया गठबंधन का हमें हिस्सा बनाते हैं तो हम इस पर भी विचार कर सकते हैं। और इस सिलसिले में 24 अगस्त को लखनऊ में हम एक सम्मेलन कर रहे हैं जिसमें सभी 21 राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता बैठेंगे और उसके मुख्य अतिथि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजनीतिक पाल गौतम होंगे। आप अपनी मुस्लिम मजलिस जो आपकी पार्टी है इसके इतिहास के बारे में बताएं। पार्टी ने कितने सांसद दिए, मिनिस्टर दिए, विधायक दिए, लेकिन ये उसके बाद में जो है बिल्कुल इसका ग्राफ जो है कम हो गया। क्या कहना चाहेंगे? अब आपने इसका दोबारा से बीड़ा उठाया है तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको? देखिए, मुस्लिम मजलिस का क़याम 3 जून 1968 को हुआ और 69 के चुनाव में पहली बार हमने 5 MLA जीते। 71 में उससे 2 बढ़ती हो गए, 74 में एकदम तादाद घट गई, फिर 77 में हमारे 2 MP जीते, एक सुल्तानपुर से एक फतेहपुर से, और फिर 77 की विधानसभा में हमने अलायंस में 10 सीटें ली थी जिसमें 9 जीती, 1 सीट सिर्फ आजम खां हार गए थे, बाकी सब लोग जीत गए थे। फिर हमारा PWD मिनिस्टर बना उत्तर प्रदेश में और सेंटर में फाइनेंस मिनिस्टर बना हमारा जुल्फ़िकार साहब, और उसके बाद फिर MLA की तादाद घटती चली गई और 92 वगैरह में आके पार्टी का विभाजन हुआ बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर, जिसका बहुत बड़ा पार्टी को नुकसान हुआ। लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उसका कैडर कायम है, उसके मानने वाले आज भी कायम है।
मुख्तलिफ ज़िलों में लोग आज भी, पुराने लोग उसको आज भी लबैक कहते हैं और पार्टी के काल को लोग कबूल करते हैं। मुस्लिम मजलिस पार्टी को लेके आपके अंदर बहुत जुनून है, आप निरंतर लगातार मेहनत कर रहे हैं, भारत के सभी राज्यों में आप भ्रमण करते हैं, जाते भी हैं, तो क्या कहेंगे अब कुछ आके जो है पार्टी को क्या ताकत, किस तरह से ताकत मिल पाएगी, कितनी ऊंचाइयों पर पार्टी को ले जाएंगे आप? देखिए, जहाँ तक पार्टी के चुनाव लड़ने का ताल्लुक है वो तो उत्तर प्रदेश तक सीमित है, लेकिन इसके अलावा जो अन्य राज्यों में हम दौरे कर रहे हैं वो हम देशव्यापी दलित मुस्लिम समीकरण को डेवलप करने के लिए और जितने अम्बेडकर विचारधारा के लोग हैं, अधिकारी और समाजसेवी, उन सब से कांटेक्ट कर रहे हैं। एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाकर जय भीम फोरम सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उसके बैनर तले हम सबको कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहे हैं कि जितने भी एससी के गुट हैं, मुसलमानों के गुट हैं, एनजीओज हैं, इन सबको कहीं पर पोलराइज एक छत्र के तले लाएं और एक आवाज़ बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये दोनों वोट मिल जाते हैं, एससी ओबीसी माइनॉरिटी, तो 85% वोट जो है हमारा है, जिस पर कुछ लोगों का एक चंद बिरादरियों का कब्जा है, जिससे हमें देश से मुक्त कराना है। बताया कि आजम खान साहब ने भी पार्टी से चुनाव लड़ा था, तो क्या कहेंगे आजम खान की जो राजनीति है, क्या राजनीतिक में जो कदम रखा वो आपकी पार्टी मुस्लिम मजलिस के द्वारा रखा था? देखिए, इस तरीके से तो मस्जिद में बहुत ज़्यादा मुसलमानों ने और दलितों ने से यहाँ से परवान चढ़ाए, लेकिन कुछ नाम मैं बताना चाहूँगा, जैसे आजम खान साहब जो मौजूदा लोगों में से, या दिल्ली में मोहम्मद अदीब साहब पूर्व सांसद, इलियास आज़मी, या जैसा कि अभी समाजवादी पार्टी में आलम बदी साहब का इंतकाल हुआ, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे। इस तरीके से बीपी मौर्य, जयपाल सिंह कश्यप, ये छेदीलाल, ये सब और नन्हेलाल पुरी जैसे लोग जो थे, इन सब ने राजनीति में मुस्लिम मस्जिद से ही जन्म लिया और यहीं से समय राजनीति शुरू करी और अपनी पहचान बनाई। तो अब आप उत्तर प्रदेश की जनता को, अपने मुल्क हिंदुस्तान की जनता को मुस्लिम मजलिस पार्टी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस वक्त मौजूदा सरकार ने सारी व्यवस्था पे कब्जा कर लिया है, चाहे वो जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, मीडिया हो, हर चीज़ को कब्जे में ले लिया है। इसके पीछे जनता को बिगुल बजाना पड़ेगा। जैसा कि अभी जंतर मंतर में जो प्रदर्शन देखने को मिला, जो बिना किसी झंडे बैनर के उन्होंने लड़ाई लड़ी और अपनी मांगें बनवाई, सरकार जनता को आगे निकलना पड़ेगा और इस व्यवस्था पे जो कब्जा जिन लोगों ने कर रखा है उस कब्जे को तोड़ना होगा, और जब जनता खड़ी हो जाएगी तो सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। जी, मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ, और वो तमाम लोग जो अपने अधिकारों से वंचित हैं और जिनको सामाजिक रूप से अछूत बना रखा है, वो तमाम ताकतें बाहर निकलें और अपने हक अधिकार के लिए मुस्लिम मस्जिद के बैनर तले आएँ और अपने पैगाम को आगे बढ़ाएं। मस्जिद चाहती है कि ये समीकरण बने और देश की व्यवस्था पे हम लोग कब्जा हासिल करें। हमें यही इसी आशय से हम काम कर रहे हैं और मुस्लिम मस्जिद उत्तर प्रदेश के अलावा जो है सब जगह दलित ओबीसी संगठनों को पोलराइज करने का काम कर रही है, ताकि ये ताकत जब उभरेगी तो अपने अधिकार खुद हासिल कर लेगी, ऐसा मेरा मानना है।